रक्षा मंत्रालय ने भारत की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने देशी कंपनियों से लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार बनाने के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है। ये पहल आत्मनिर्भर भारत मिशन का अहम हिस्सा है। रक्षा मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक भारत अब पुराने रडार सिस्टम को बदलकर एक नई पीढ़ी का लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका उद्देश्य हवाई निगरानी को पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत और तेज बनाना है। इस नए सिस्टम में 4G AESA तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करने, उनकी पहचान करने और रियल टाइम डेटा देने में सक्षम होंगे। इसके साथ ये रडार छोटे ड्रोन, लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों तक को समय रहते पहचानने की क्षमता रखेगा, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत प्रतिक्रिया देने का समय मिल सकेगा। 450 किलोमीटर तक निगरानी क्षमता, 4G AESA सिस्टम से लैस, मिसाइल और ड्रोन ट्रैकिंग, हवाई खतरे पर सटीक नजर। इस प्रस्तावित रडार सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत इसकी लंबी दूरी की निगरानी क्षमता है, जो लगभग 450 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र पर नजर रख सकेगा और इससे देश की सीमाओं के बाहर संभावित खतरों का पता लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही इसमें एक्स बैंड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम भी शामिल किया जाएगा, जो छोटे और तेज गति वाले ड्रोन को भी आसानी से ट्रैक करने में सक्षम होगा। यह तकनीक खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आज के समय में ड्रोन हमले और स्वार्म ड्रोन जैसे चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। इस नए रडार प्रोजेक्ट का एक बड़ा उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करना भी है, जिसमें रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी निर्भरता को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय की योजना के तहत यह सिस्टम पूरी तरह मोबाइल होगा और इसे जरूरत के हिसाब से किसी भी इलाके में तेजी से तैनात किया जा सकेगा, जिससे सीमा क्षेत्रों में निगरानी और भी मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा यह रडार सिस्टम पुराने 1970 के दशक के सिस्टम को रिप्लेस करेगा, जो अब आधुनिक युद्ध की जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं माने जा रहे हैं। देशी तकनीक पर जोर बढ़ा, कहीं भी तैनाती संभव, 1970 के रडार होंगे रिप्लेस, निगरानी क्षमता और मजबूत। वही विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध अब केवल जमीन या हवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए भी हमले किए जाते हैं, जिससे पारंपरिक सुरक्षा सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। इस समय 450 किलोमीटर रेंज वाला ये रडार सिस्टम भारत को पहले से ज्यादा समय देगा, ताकि किसी भी खतरे को सीमाओं के भीतर आने से पहले ही रोका जा सके। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और स्टेल्थ विमानों तक को ट्रैक करने की क्षमता के साथ सुरक्षा नेटवर्क को एक नया स्तर देगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में सबसे अहम बात तो इसकी मल्टी लेयर डिफेंस क्षमता है, जहां ये रडार सिस्टम अन्य एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा और एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करेगा। यह सिस्टम न सिर्फ लक्ष्य को पहचानने में मदद करेगा, बल्कि एयर कंट्रोल और अलर्ट सिस्टम को भी बेहतर बनाएगा, जिससे प्रतिक्रिया समय काफी कम हो जाएगा। इससे भारत की एयर डिफेंस रणनीति और अधिक सटीक और तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट और विकास और योजना के चरण में है, लेकिन इसके आने के बाद भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और देश की निगरानी प्रणाली पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अगर ये तकनीक सफल होती है तो ये न सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि आधुनिक युद्ध की चुनौतियों को सामना करने में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। अब नजर इस बात पर है ये स्वदेशी सुपर रडार कब तक पूरी तरह तैयार होकर सिस्टम में शामिल होता है और इसका जमीनी असर कितना बड़ा होता है।